ये तुम क्या कह रहे हो? वो दिन याद करो जिस दिन द्रौपदी का सिर खींचा जा रहा था। तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था? क्या उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए या तुम्हें याद है? दादा, मैं उन प्रतिज्ञाओं को कैसे भूल सकता हूँ? वो प्रिय पांचाली का अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता। दादा, कि जो काल प्रतिज्ञा की हमने उसको हम प्रथम निभाऊंगा, उसको मैं प्रथम निभाऊंगा। उस महानीच दुर्योधन की मैं रण में जंघा तोड़ूंगा। उस महानीच दुर्योधन की मैं रण में जंघा तोड़ूंगा। और तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती का लोहू खींचूंगा, छाती का लोहू खींचूंगा। पांचाली के जो खुले केस उसके लोहू से खींचूंगा। पांचाली के जो खुले केस उसके लोहू से दुर्योधन ने पांचाली को जंघा पे बिठाने की जिद कर रखी थी। रण में उसकी जंघा को तोड़ दूंगा और दुशासन की भुजाओं को रोक दूंगा। भ्रात भीम, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध से रण नहीं जीता जाता। समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। सर्वप्रथम आओ, बैठ करके विचार करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आओ सभी भाई बैठ करके विचार करते हैं। दादा, जैसे कि आपकी आज्ञा। सर्वप्रथम ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का आज मैं क्या देख रहा हूँ? जब भी मैं दरबार को आता था, हमारे ताऊ प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में लेकर के हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। जिसने कल के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया, आज उनका भी सर नीचा है। हे चाचा नकुल सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। आज चाचा नकुल सहदेव भी मुझसे बातें नहीं कर रहे। ये ताऊ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी पूछे लाल।
जो कारण से का प्रगट करो कैसा बदहाल तुम्हारा। कहिए ताऊ जी, मैं जब भी दरबार को आता था आप सभी लोग मुझे सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज कौन सी बात हो गई जो आप सभी लोग दरबार में उदास बैठे हुए हैं, अपना सर नीचे झुकाए हुए क्यों बैठे हैं ताऊ जी, क्या कारण? बेटा मन्नू, ताऊ जी। तुम उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ ताऊ जी। तो सुनो बेटा, बोलो। आखिर उदासी का कारण क्या है? कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदल पात्री पठाया है। मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदल पात्री पठाया है। इसी को पढ़ करके ये शरीर थर 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 आया। इसी को पढ़ करके ये शरीर थर 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 आया। बेटा मनु, ये पत्र कौरव दल से आया है। इस पत्र में ऐसा लिखा है, इस पत्र को पढ़ करके मेरा सारा शरीर कंपायमान हुआ है। ताऊ जी, इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसे पढ़ करके आपका शरीर कंपायमान हुआ? बेटा मनु, जानते हो इस पत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है क्या लिखा है? कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना वनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना वनवास तुम्हारा है। इस पत्र में लिखा है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दें तब तो मेरा कल्याण है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, पुनः फिर मिल जाएगा। ताऊ जी, लाओ ये पत्र, मुझे लाओ। बेटा मनु, इस पत्र में ऐसा ही लिखा है। ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। बेटा मनु, इसे तुम छोटी बात कहते हो, ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। नहीं ताऊ जी, कि हे ताऊ जी मेरे पूजवर, करो ना सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूजवर, करो ना सोच विचार। बिहु भेद ले के लिए
गर्मी सीने में ये खुला उबलता जाता है ये खुला उबलता जाता है तोड़ूंगा जाके जाके भी और मेरा जलता जाता है तोड़ूंगा जाके जाके भी और मेरा जलता जाता ताऊ जी आप मुझे आदेश दें मैं जाऊंगा चक्रव्यूह का खंडन करने के लिए बेटा मनु, चक्रव्यूह का खंडन करने के लिए तुम जाओगे। हाँ मैं मानता हूँ कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची